जो कहते थे हमें सब पता है, उनका पता जमाना ढूंढ रहा है। एक बात सीखने की है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो काम कर रहे हो खुश हो के करना बस। कभी भी जीवन में अहंकार मत करना, कितने ही बड़े हो जाना, कितनी ही तरक्की कर लेना, मगर ये ध्यान रखना कहीं तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ दी। अपने आइडियल के बिना तो बात बनेगी नहीं। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो 7 मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम श्री हनुमान जी। आइए सीखते हैं इन्हें जिंदगी में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इनका फायदा हम अपनी जिंदगी में उठा सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं ना, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी भी असफलता का मुंह ना देखा हो। और कहा तो ये भी जाता है कि जितनी बड़ी असफलता के बाद में हमें सफलता मिलती है, उतना ही आदमी महान कहलाता है। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह ही नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि इनकी जिंदगी में संकट ही नहीं आए, इनकी जिंदगी में बारंबार संकट आए, लेकिन इनको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। और इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। कोई संकट आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। तो 7 लेसन तुरंत बताती हूँ आपको, और हम फिनिश करते हैं ये सेशन कि आप क्या सीख सकते हो अपनी जिंदगी में श्री हनुमान जी से। लेसन 1, जब भी कोई काम इनको सौंपा जाता है तो ये आगे से आगे बढ़कर उसे पूरा करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये चीज सिर्फ किताबों में नहीं है, ये जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की है। जब भी इनको कोई काम सौंपा जाता है तो ये भीड़ में से सबसे आगे आते हैं और बोलते हैं ये काम मैं करूंगा। तो ये काम सबसे पहले अपन करेंगे। ये नहीं देखना है कि लेफ्ट राइट कौन है, कौन आगे कर रहा है, कौन पीछे कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। नहीं, अपन करेंगे। लेकिन नॉर्मल लाइफ में इसका ऑपोजिट ही होता है। जब भी हम काम देते हैं, करते हैं, तो दूसरा बोलता है अबे तू कर ले, मैं थोड़ा सा बिजी हूं, तुझे तो पता ही होगा। ये अपनी गुडविल खुद अपने लीडर की नजरों में खराब करने में तुले रहते हैं आजकल लोग। तो जब भी हनुमान जी को कोई काम सौंपा जाता है तो वो सबसे पहले और सबसे आगे आकर स्वीकार करते हैं कि ये काम मैं करूंगा। अब सीता जी को लेने कौन गए थे? ये गए थे। तो हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही बोलना है कि अपन करेंगे बे, हमें ही करना होगा। तो संजीवनी बूटी कौन लेके आएगा? हम। तो ये नहीं सोचना कि ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। तो बस एक ही कारण है कि हम करेंगे, हम ही करेंगे। आपको जब भी कोई टास्क दिया जाता है तो उसे एक्सेप्ट करो। एक चुनौती है ये, इसको पूरा करके दिखाओ। हार नहीं माननी है तुम्हें। अरे भाई हम करेंगे, ऐसा बोलो और करने में लग जाओ। ये आपको बात हनुमान जी से सीखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक्सेप्ट करो उस चुनौती को, इस चैलेंज को, कि कंपनी ने आपको जो भी टास्क दिया है, चैलेंज दिया है, बोलो हम करेंगे, मैं करूंगा या हमारी टीम करेगी। अरे आगे से आगे बढ़कर तुम्हें एक्सेप्ट करना है और उसे करके दिखाओ और अपनी कंपनी की नजरों में ऊपर बन जाओ हमेशा हमेशा के लिए। सेकंड लेसन, जो भी काम करो एकदम खुश होके अच्छे मन से करो। अब आप रामचरितमानस उठा के देख लो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक कैरेक्टर कहीं ना कहीं रोता हुआ ही मिलेगा। लेकिन एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपनी अश्रुधारा बहाई ही नहीं, डरे नहीं किसी काम से,
इमोशनल होके, खुश होके रोए वो एक अलग बात है, लेकिन कभी मुश्किलों की वजह से नहीं रोए वो। राम जी की पत्नी का हरण हो गया तो राम रो रहे हैं, महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है तो माताएं रो रही हैं, सुग्रीव परेशान है, उनकी बीवी को ही उठा के ले गया है, लक्ष्मण दुखी हैं क्योंकि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, और रावण तो परेशान है ही, सीता जी भी दुखी हैं। लेकिन रामायण के आरंभ से अंत तक एकमात्र जो आरंभ से अंत तक प्रसन्न है तो वो है हमारे हनुमान जी, केवल मात्र हनुमान जी। इनको टेंशन ज़्यादा होता ही नहीं है। तो जिंदगी में एक बात सीखने की है इनसे कि जो काम कर रहे हो उसे खुश होके करना, बस प्रसन्न होके करना, मस्ती के साथ करना यार, बस जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना। जबरदस्ती और जबरदस्त में केवल मात्रा का फर्क है, लेकिन ये हमारे जिंदगी में हमारे चल रहे इम्तिहानों को, चुनौतियों को बदलने की रूपरेखा तैयार करता है। तो समझो इस चीज को, इसलिए जो भी काम कर रहे हो दिल खुश होके करो, मस्त होके करो, मस्ती के साथ करो, प्रसन्न होके करो, खूब अच्छे से करो, जी जान लगा दो उस काम में कि तुमसे बेहतर उस काम को कोई कर ही ना पाए। तो बोला यह जाता है कि प्रसन्न मन में ईश्वर का वास होता है, और जिनका मन प्रसन्न नहीं होता उनके आसपास चांडाल का वास होता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न चित्त होके काम करो, हंसो, खुलकर हंसो, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होगा वही जो ऊपर वाले ने चाहा होगा। तो टेंशन किस बात की ले रहे हो? टेंशन मत लो, हंसो, दिल खोल के हंसो, खूब मस्त रहो। तो अपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाओ कि टेंशन लेने का नहीं, खुश रहो बस, और इम्प्लीमेंट करो इसे। कोई बात मिले तो हंसो, और ना मिले तो भी हंसो। अरे क्या जाता है, कौन सा सरकार ने क्या जीएसटी लगा दिया तुम्हारे हंसने पे? हंसो और दिल खोल के हंसो, खुश रहो बस। आदमी बस हंसता हुआ रहना चाहिए। जिंदगी में वैसी बहुत गम है साला, क्या करोगे, इतना दुखी होके कहाँ जाओगे? और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर वो ना हंसे तो जिंदगी तो वैसी नरक हो जानी है उनकी। तो उदास क्यों बैठे रहते हो बे? हंसो, सीखो, देखो हनुमान जी से, रोते नहीं है बिल्कुल भी, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है इस मामले में। तो मन लगा के काम करो, खुश रहो, मस्त रहो, हंसो, हंसाओ, खिलखिलाते रहो बस। अब तुम सोचो, तुम्हें कंपनी में टास्क दिया गया है, कोई आर्किटेक्ट है और उसने प्लान डिजाइन किया, अब तुम उसने अपने क्लाइंट को दिखाया, अब उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो, तुम फिर भी हंस रहे हो। तो बताओ क्या नजारा होगा वो इंसान सोचेगा भला इसको किस बात की खुशी हो रही है। इसलिए खिलखिलाते रहो, एंजॉय करो लाइफ को, चिल करो, मस्त रहो। वो बोल रहा है, सोच रहा है वो, अरे बाबरे कुछ बना किया है, लेकिन ये अजीब इंसान है, ये हंसे जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है, बोल रहा है कोई बात नहीं है। तो ऐसे मस्त वाला जीवन जियो यार। तीसरा लेसन, अहंकार नाम की चीज दूर दूर तक नहीं। हनुमान जी ने एक शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया, मैं। जहां मैं आ जाता है वहां अहंकार आ ही जाता है। कहीं ना कहीं वो दिखा देता है कि इस इंसान के अंदर इतना अहंकार है। सीता जी को ले आए तो उसका क्रेडिट खुद नहीं लिया, उसके लिए प्रभु राम को बोला कि प्रभु आपका आशीर्वाद था इसलिए मैं ले आया। कभी भी जीवन में अहंकार मत करना। कितने ही बड़े हो जाना, कितनी ही तरक्की कर लेना, कहीं पर भी पहुंच जाना, आसमान की ऊंचाई पे, पहाड़ों की चोटी पे पहुंच जाना, लेकिन ये ध्यान रखना कि कहीं तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ दी है। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पैर जमीन ना छोड़े तो मजाल है जो किसी का बाप तुम्हारा कोई बाल भी बांका कर पाए। तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर बस जमीन से जुड़े रहना,
इससे हमेशा जुड़े रहने की कोशिश करना, फिर देखना तुम कौन सी बुलंदियों तक पहुंचते हो, कहाँ कहाँ तक पहुंच जाओगे तुम। अहंकार मत करना बस यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बड़े से बड़े लोगों की वाट लगा दी है इसने। जो कहते थे हमें सब पता है, उनका पता जमाना ढूंढ रहा है। ये लेसन आपको हनुमान जी से सीखने की बहुत जरूरत है। आपकी जिंदगी में ये बहुत काम आएगा। समर्थ होते हुए भी गुरु बनाते हैं। हनुमान जी की ये क्वालिटी मेरे लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी है। मतलब 7 लेसन तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन उन सब में मुझे सबसे मेरी फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मुझे हनुमान जी की ये लगती है कि सब कुछ उन्हें पता है, सब कुछ उन्हें आता है, लेकिन फिर भी वो राम जी को गुरु बनाए। मतलब इतना रिस्पेक्ट, इतना ऑनर, इतना सब कुछ किया उन्होंने। और बस ये, लेकिन क्वालिटी कहाँ से आई? जो अहंकार नहीं था उनके अंदर। तो एक एक चीज कहीं ना कहीं जुड़ी है, हमें स्टेप बाय स्टेप इसलिए फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, ताकि हम और भी बेटर कर सके। तो ये जो क्वालिटी है हनुमान जी की, जो मैनेजमेंट लेसन है, ये आपको सीखना है कि आप कितना भी परफेक्ट हो, लेकिन आपका कोई एक मेंटोर होना ही चाहिए। बहुत जरूरी है लाइफ में ये। हनुमान जी ने श्री सूर्य जी को, जो हमारे सूर्य देवता हैं, उनको अपना गुरु बनाया। अब तुम ही देखो कितनी हैरानी की बात है। बचपन में वो उन्हीं को खा भी गए थे। तो कहानी बड़ी अद्भुत है। एक दिन गए वो सूर्य भगवान जी के पास और बोले गुरु बना लो। तो सूर्य भगवान जी ने देखा कोई आ रहा है और बंदा को जाना पहचाना लगता है, ये तो पहले भी आया था। हाँ, तो हनुमान जी से पूछा उन्होंने, कैसे आए हो? हनुमान जी बोले, जी हम तो आपको गुरु बनाएंगे। बोले, तू गुरु मुझे ना, पहले तो तू एक दिन के लिए आया था, निपटा दिया था, और अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? ना बाबा ना, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तुझे अपना चेला नहीं बना सकता। अब भला गुरु का मतलब तो यही है कि तू यहीं रहेगा, और कब तुझे भूख लगावे, कब तू मेरा भोग बन बचावे, तेरा क्या पता। ना बाबा ना, मैं तो नहीं बना सकता और ना ही बन सकता। लेकिन सीखने वाली बात है कि हनुमान जी ने भी गुरु बनाया, तो हमको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो यस, हमको भी गुरु बनाना चाहिए। हमसे ऊपर एक कोई भी पर्सन होना चाहिए हमारी लाइफ में। तो गुरु बनाएं जरूर, क्योंकि वो आपको कभी भी गड्ढे में नहीं गिरने देता, हमेशा एक बैकबोन बन के रहते हैं। तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु आपको हमेशा बचाएगा, मरते मरते भी बचा जाएगा, मरते दम तक भी बचाएगा। इनकी डिक्शनरी में कोई भी काम असंभव नहीं होता, और ये तो आप जानते ही हो, सभी जानते हो। कमाल की बात है सीखने की यार, कि इतनी सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस और उसके बावजूद ये हर एक काम को पूरा करके आए। 100 योजन का समुद्र कोई मजाक हो रही है? लांघना है और ऐसी जगह जाना सिर्फ राक्षसों का वास है, और वहां रावण रहता है। रावण जिसको सुनकर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, उसकी नगरी में जाना है इम्पॉसिबल सा टास्क है। और देखो, अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एक बार तो डगमगा सा गया था डर से, जबकि उसके साथ भगवान कृष्ण थे। फिर भी, लेकिन इनको तो अकेले जाना था, लेकिन साला फिर भी कोई डर नहीं, टास्क था तो उसे चैलेंज की तरह लिया, एक्सेप्ट किया और पॉसिबल किया। तो एक बात ध्यान रखना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो
ये एक चीज सीखने की जरूरत है, बहुत जरूरत है आपको। और एक नहीं, हजारों उदाहरण मिल सकते हैं आपको। संजीवनी बूटी लेने गए, हिमालय पर्वत, कहाँ लंका कहाँ हिमालय, इतनी ऊंचाई पर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, कितनी दुर्लभ दुर्गम जगह, रास्ते, सब कुछ, लेकिन फिर भी गए और लेके आए, लक्ष्मण जी को ठीक किया, अपना टास्क कंप्लीट किया। तो ये एक बात, एक लेसन ही है, आपको सीखने की बहुत जरूरत है हनुमान जी से। तो संजीवनी बूटी कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। सूर्योदय से पहले आ जाएगी? आ जाएगी। लक्ष्मण ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा प्रभु। तो ऐसे विचार होने चाहिए हमारे मन के हमेशा कि मैं कर लूंगा, कोई करे ना करे, मैं कर लूंगा। श्रीलंका और हिमालय, कहा जाता है जब हिमालय जाने के लिए हनुमान जी ने छलांग लगाई तो वो जाते हुए नहीं दिखे, सिर्फ एक सीधी सी रेखा दिखाई दी, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दी सिर्फ। उनकी इतनी तेज रफ्तार थी। और केवल जाना नहीं था, रास्ते में रावण का बैठा है बंदा, काल नेमी बैठा था अपना रूप धर के, बदल के। और वो वाली कथा तो आपने देखी ही होगी सबने रामायण में, कि जब काल नेमी मगरमच्छ का रूप धारण कर लेता है, हनुमान जी डुबकी लगाने जाते हैं, लेकिन उसे ये श्राप मिला हुआ था और वर भी मिला हुआ था कि हनुमान जी के द्वारा तू मारा गया तो ही तुझे मुक्ति मिलेगी, तो ही तू इस बंधन से, जंजाल से मुक्त हो सकेगा। तो देखो, उद्धार भी करते चले गए लोगों का, राक्षसों का। तो रावण ने आदेश दिया कालनेमी को, रोक, इसको रोक। तो कालनेमी ने पूछा, किसको रोकना है? रावण बोला, अरे उस बंदर को रोक। हनुमान। तो कालनेमी ने बोला, ये नाम तो सुना सुना सा लगता है, ये वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया था, अब पूरी लंका अपनी पूंछ से जलाती थी? वही बंदर तो नहीं है ये? तो रावण बोला, ये है तो वही, उसी को पकड़, रोक, और किसी भी हालत में उसे हिमालय तक जाने मत दे। तो तू जब कहाँ था जब वो बंदर तेरी लंका जला रहा था? मैं तो वहीं था। तो तेरे 100 बेटे कहाँ थे? वो भी सब वहीं थे। तो कालनेमी ने बोला, तो तुमने रोका क्यों नहीं? तुम्हारे तो 100 बेटे थे, तुम भी थे, कि वो हमसे रुका नहीं। अरे तो मेरी क्यों जान लेवाना चाहते हो तुम उस बंदर के हाथों? उसे बंदर नहीं, वो हनुमान है, हनुमान। तो सिर्फ लंका से हिमालय नहीं जाना है, रास्ते में इतने बड़ी और बड़ी बड़ी रुकावटों को भी झेलना था हनुमान को, और उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया। और जैसे तैसे वहां पहुंच गए। तो वहां पहुंच कर भी कुछ करना आसान नहीं था। वहां पे एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियां लगी हुई थी, एक से बढ़कर एक चमकदार, और आदेश ये था कि जो सबसे चमकदार बूटी है वो तोड़ के लेके आनी है। तो टास्क पे टास्क मिलते जा रहे थे हनुमान जी को, और वो हर एक टास्क पूरा करते चले गए। ये सब बातें कोई अपने मन से नहीं बना के बता रही हूँ, ये सब जानते हो आप लोग, सबने देखा हुआ है रामायण, और इसका किसी धर्म जात पात से कोई संबंध नहीं है। सबने बातें पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, सब सोशल मीडिया पे भरा हुआ है। तो ये क्वालिटीज थी हनुमान जी के अंदर, जिन्हें आपको अपनी लाइफ में लेके आना है, अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। कि हनुमान जी से सीखो, टास्क पे टास्क मिलते चलेगा। तुम क्या हो बे, जरा सी चीजों पे इतना रोना धोना मचा देते हो। हनुमान जी रोए कभी? कभी नहीं रोए। स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूं मैं, ये कभी नहीं रोए। आप देखो कितना द्वंद चल रहा होगा उनके अंदर। पुरुषार्थ से वहां पहुंच गए, लेकिन अब भावनात्मक मामला है कि क्या ले जाए यहां से, और उधर समय का अस्त्र चल ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। सूर्योदय से पहले नहीं पहुंचे तो उधर लक्ष्मण जी का देहांत हो सकता है। तो कितनी संकट थी, कितनी
भयंकर विपत्ति थी ये, कितना कठिन समय था ये उनके लिए, कितना परिश्रम था, कितनी परीक्षा थी उनकी। अचानक खोपड़ी में आया कि साला पहाड़ी उखाड़ लो, तो ले चले भाई वो पहाड़ लेके। अब आप उनकी क्षमता का अंदाजा तो लगा ही सकते हो, पूरा हिमालय पर्वत वो उठा के ले आए। तो इसलिए इम्पॉसिबल नहीं होता कुछ भी, इसलिए सोचने में मिनट मत लगाओ, खोपड़ी को अपने चलाओ और एक एक मिनट को अपने यूज में लेके आओ। सो 6th लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघते, कभी जीवन में लांघी ही नहीं। सीता जी को लेने जब वो लंका गए तो रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो हनुमान जी ने विचार किया, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर लेते मन में, झट से झपाट ये कर दिया, नहीं, विचार करते हैं पहले। तो पहले विचार करते हैं कि हनुमत की नहीं विचार, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। मर्यादा लांघ सकते थे वो, उनके पास बहुत पावर्स थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा अगर मैंने अपनी मर्यादा लांघी तो ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाएगा और ये करना कदापि उचित नहीं होगा। तो इसलिए बंधवा लिया, खुद को ही बंधवा लिया। क्यों? क्योंकि अपनी मर्यादा वो नहीं लांघ सकते थे। सीता माता से मिले, सीता माँ ने रोते हुए कहा, भगवान ने मुझे भुला दिया, क्या वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे? हनुमत बोले, माँ मैं तुम्हें एक चुटकी में ले जा सकता, लेकिन अभी मैं अपनी मर्यादा में बंधा हुआ हूं, मैं अपमान नहीं कर सकता ब्रह्मास्त्र का। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता देती हूँ कि आप कितने भी काबिल हो, कितने भी कामयाब हो, लेकिन आपको अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघनी चाहिए। जितना काम कहा गया है उतना ही करके दो, ओवर स्मार्ट मत बनो, मर्यादा में रहना सीखो, बहुत जरूरी है ये। सो 7th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। आराध्य मतलब प्रभु, गुरु, जिसको भी आप सबसे ज्यादा मानते हो, सिर्फ उन पर भरोसा करो। बोलते ना कि सरेंडर कर दो अपने गॉड को, अपने रब को, अपने खुदा को, सरेंडर कर दो, सरेंडर टू गॉड। इसलिए अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास, ये हनुमंत एक इतना बड़ा, क्या सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल है। आपको और हम सबको इनसे सीखना चाहिए। आपको इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक सेवक ऐसे मिलेंगे जो देवता हो गए, थे तो सेवक ही ना, लेकिन आज देखो देवता की तरह पूजे जाते हैं। कितनी बड़ी आराध्य के प्रति इनका विश्वास, इनका टूट प्रेम संबंध, सीखना चाहिए हमें इनसे। सरेंडर टू गॉड, सरेंडर कर दिया बिल्कुल। और आज देखो एक स्टूडेंट आज इतना बड़ा बन चुका है कि लोग फॉलो करते हैं आज के टाइम पे इनको। बॉयज अपनी जान छिड़कते हैं इन पर। पूरे संसार में ये सिर्फ एकमात्र आपको उदाहरण मिलेगा। इनकी मूर्तियां भले ही लाफिंग बुद्धा की तरह हंसती हुई ना हो, लेकिन इनका दिल एकदम हमेशा प्रसन्नचित्त होता है। इनकी पूजा पाठ करो, इनको मानो, मन ऐसे प्रसन्न हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हमारे देश में और पूरे संसार में जितने मंदिर हनुमान जी के हैं, उतने मंदिर तो श्री राम जी के भी नहीं है। ये तो हनुमान जी की कलाकारी है कि इतना महान, इतना शानदार सेवक हो कि वो अपने गुरु से भी, अपने आराध्य से भी आगे निकल जाए। लास्ट में बस एक ही बात आपको बोल के आज के हम वीडियो को खत्म करना चाहते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
इन सारी स्पीचेस का, मैनेजमेंट लेसन्स का सिर्फ एक ही पर्पस है कि बस आपकी लाइफ बेटर होनी चाहिए। तो आगे भी हमसे जुड़े रहिए ओनली ऑन द स्पाइसी बीची चैनल पर विद झलक शर्मा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।